जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, यानी कि भाग देने के जो नियम हैं, कौन सा संख्या जो है किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ये हम लोग सिर्फ देख के बता सकते हैं, हल्का सा ट्रिक से बता सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले ही जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या है, यानी कि कोई भी संख्या जो है किसी भी संख्या से अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है, यानी कि शेष हमारा रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है भाग देने के बाद, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। जैसे अगर किसी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 15 है, अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं तो 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर शेष हमारा कितना बचा, शेष बचा 0। ठीक है, तो अगर शेष 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि क्या है, यह जो है पूर्ण डिविजिबल है किससे, 15 जो है पूर्ण डिविजिबल है किससे, 3 से। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल में, कि कौन संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि शेष क्या हो जाएगा उसका, विभाजित मतलब कि भाग देने के बाद 0 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्य की संख्याएं। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं, कोई भी संख्या जिसकी इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जैसे ये है। ठीक है, कोई भी संख्या जो है 2 से विभाजित तब होगी जब उसकी इकाई का अंक, जैसे इस 510 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। 6452 में इकाई का अंक क्या है, वो है 2। तो अगर इकाई का अंक जो है अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। किससे, 2 से। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 से विभाजित होने का नियम है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इकाई अंक जो है जो भी ये दिए हुए हैं वो 2 से क्या हो जाएंगे, पूर्ण से विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि 2 से विभाजित होने के नियम में इकाई का अंक जो है बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 से विभाजित होने के नियम को जान लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, जैसे 729 24129। ठीक है, कोई भी संख्या है उनके अंक है, जैसे 729 है तो ये संख्या है 729, इसके अंक कौन कौन से हैं, 9 है, 2 है और 7 है। अगर इनके अंकों का योग 7 + 2 + 9 कितना होगा, 7 2 9 और 9 9 18। अगर अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। तो 3 छक 18, यानी कि 6 बार में जो है पूर्ण से विभाजित हो जाएगी ये। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 से कटने का नियम हो गया। ठीक है, कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, संख्या जो है पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 241 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 में 3 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 छक 18, ये भी 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि ये अगर 24129 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसको भाग देने के बाद जो शेष आएगा वो कितना आएगा, वो शेष जो है 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या, जैसे ये संख्याएं दी हैं, अगर इनके जो है इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्याओं 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे 124 है, 124 में इकाई और दहाई क्या है, 24 है। तो 24 जो है अगर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छके 24 कट जाएगा। ये संख्या है, इसके इकाई और दहाई पे क्या है, 28 है। तो 28 को 4 से भागने 4 सते 28। ठीक है, देखिए जो भी संख्या है, और एक और बात जान लीजिए, 0 जो है किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगी, चाहे 4 से हो, चाहे 0 1 करोड़ से हो, चाहे कोई भी माइनस की संख्या हो। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर लास्ट में डबल 0 है तो वो भी जो है 4 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है, और जो इकाई दहाई है, अगर वो जो है डायरेक्ट इकाई दहाई पे जो अंक बन रहा है, संख्या बन रही है, उसको जो है अगर 4 से भाग देते हैं वो कट जाती है तो वह जो है पूरी संख्या जो है पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या जो भी हैं आप देख सकते हैं
कि इकाई दहाई पे जो भी संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 28 हो जाएगा, डबल जीरो है तो हो ही जाएगा, डबल जीरो है तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजित होने का नियम देख लेते हैं। ठीक है, यदि कोई किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या है अगर उसकी इकाई पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे 340 है, इसकी इकाई पे क्या है 0 है, तो देखिए आराम से 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 छक्के 30, 4 और उत्तरा 0। ठीक है, ये 0 कट गया, 0 हो गया, 3 से 3 गया 0, 5 बटे 40। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई पे अगर 0 है या 5 है तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हर अंक का जो भी हम अंक पढ़ रहे हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके कटने के सबके अलग अलग नियम है और सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना है, एक ही में घालमेल नहीं करना है। ठीक है, 6वें पे आते हैं, यानी कि 6 से विभाजित होने की संख्या कौन सी है। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 48, तो देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो चौका 8। 3 से कटने का नियम क्या है, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12, जोड़ 8 4 8 जोड़ दीजिए तो 12 हो गया, तो 12 में जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12। तो ये संख्या जो है 48 जो है 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 300 है, तो 300 में 2 से कटने का नियम क्या है, अगर इकाई का अंक 2 से कट जाए तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट गया आराम से। फिर अंकों का सम, तो अंकों का सम जोड़ेंगे तो 3 + 0 + 0 3 ही आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 300 जो है 6 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम आपके बेसिक गणित के को सुधारने में बिल्कुल एकदम प्रतिबद्ध हैं और आशा है कि हम सुधार देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अगले पे आते हैं। अब 8 से कटने के नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 से विभाजित होने संख्याओं के नियम पढ़ रहे हैं। अगर इकाई दहाई सैकड़े का अंक जो है से बनने वाली संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा के जिससे अंक बन रहा है या संख्या बन रही है, अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है तो वो जो है संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना तो 128 है, 128 को हम लोग जो है यहाँ पे विभाजित करके देखते हैं 8 से, तो 8 का में 8, तो 12 में 8 के 4। ठीक है, ये माइनस उत्तरा 8, 8 48, तो कितना आ गया, 0 0 आ गया। तो कहने का मतलब कि 16 बार में ये संख्या कट गई। जब 8 से संख्या जो लास्ट की इकाई दहाई सैकड़ा से अंक बन रही है वो कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या मतलब कि 15,128 भी 8 से भाग देने पे कट जाएगी। तो हम लोग इस तरह से देख से बता सकते हैं कि 8 से ये संख्या कौन सी कटने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि 12 से कटने के नियम क्या है। 12 से कटने के नियम में, ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं कि जो संख्याएं 3 और 4 से विभाजित हो जा रही हैं वो 12 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ये 36 है, तो 3 से देखते हैं इसको कटने का नियम। ठीक है, 3 से कैसे कटेगा, 6 और 3 जोड़ दीजिए तो 9 हो गया, 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 तेली का 9। फिर 4 से देख लेते हैं। ठीक है, तो 36 में 4 से भाग देते हैं, क्योंकि इकाई और दहाई 4 से कटने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए, तो इसमें 2 ही है ही, 4 नामा 36। ठीक है, 4 नामा 36 भी कट गया। तो जब जो संख्या 3 से कट जा रहा है, सॉरी 3 से विभाजित होने पर कट जा रहा है और 4 से कट जा रहा है, वो संख्या जो है 12 से भी पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक थोड़ा सा टिपिकल देख लेते हैं 11 का नियम। अब 11 से कटने का नियम ये है, ठीक है, कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग जो है का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी जीरो जो है किसी भी संख्या से विभाजित होता है, ध्यान रखना है। तो विषम अंक कौन कौन से हैं, ये एक पहले स्थान पे है, ये पहले स्थान पे है, 7 9 तीसरे स्थान पे है और 8 जो है 5वें स्थान पे, ये विषम स्थान पे है। और सम स्थान पे कौन है, ये 2 है तो दूसरे स्थान पे है और ये चौथे स्थान पे है। तो
विषम स्थान पे हैं जो उनका सम निकालिए। तो 7 + 9 + 8, 9 7 16 और 8 24, ठीक है। और इनका निकालिए योग 2 और प्लस 0, तो ये 2 हो गया। तो 24 में से 2 घटाइए तो कितना जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 दूनी का 22 दो बार में। तो ये संख्या जो है 82,907 जो है पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। क्यों, क्योंकि इसके विषम अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर है, यानी कि माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो जो है 11 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है जब विभाजित हो जाएगा ऐसे, तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 15 से कटने के नियम देख लेते हैं, ठीक है। 15 से कटने का नियम क्या है कि 15 से कैसे जांच करेंगे, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाती है और 5 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है क्या हो जाएगी, 15 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका देख लीजिए 15 से विभाजित होने का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई 60 है, संख्या 60 है, ठीक है। अगर तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इनके अंकों का योग, तो 6 + 0 तो क्या हो जाएगा 6, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी का 6, तो ये विभाजित हो गया 3 से। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, बस देख के बताना है कि इकाई के अंक पे क्या है, 0 है या 5 है, तो 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाती है और 5 से विभाजित हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हम करते हैं समाप्त। और कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।